आज हम बात करेंगे प्राकृतिक संसाधनों के बारे में। प्राकृतिक संसाधन हमारे जनजीवन में कितने महत्व रखते हैं, या यूं कहिए कि हमारा जो जीवन है प्राकृतिक संसाधनों पर कितना निर्भर है। तो इस संबंध में चर्चा हम कर रहे हैं। हमारे बीच में बैठे हुए हैं श्री तिलक सिंह जी, पूर्व कृषि निदेशक। आज रिटायरमेंट के बाद भी इनका शौक जो बागवानी शौक है, और उन्होंने बहुत अच्छे स्तर पर अपना एक बाग, छोटा सा बगीचा लगाया है, और इनकी दैनिक दिनचर्या भी इसी में जाती है। लेकिन इसके साथ साथ बाग बगीचे तो सब लगाते हैं, लेकिन इन्होंने एक खास बात, तारीफी बात यह है कि जो भी पौधा इन्होंने लगाया है उसका ट्रीटमेंट मानव जीवन के लिए कितना महत्व रखता है, किस पौधे से कौन सा रोग दूर होगा, ये खास बात है। दूसरे भाग में हम चर्चा करके गांव वो उसमें देखेंगे, पेड़ पौधे देखेंगे और उसमें बताएंगे। सबसे पहले हम आइए चर्चा करते हैं पहले भाग में कि प्रकृति का हमारे जनजीवन के लिए क्या महत्व है। सर, सबसे पहले नमस्कार आपसे। नमस्कार भैया। आज आपके बीच में चर्चा इस बात की अब करने जा रहे हैं कि प्राकृतिक संसाधन लोग समझते तो हैं, लेकिन उनका महत्व या तो मालूम नहीं है या उसको नेग्लेक्ट करते हैं। उसका परिणाम ये हुआ है कि आज हमारे जल की कमी है, वायु की कमी हो रही है, तमाम कृत्रिम रूप से हम जो अपना रहे हैं। तो सर, थोड़ा सा प्रकाश डालिए आप पहले तो कि जो संसाधनों का महत्व हमारे जनजीवन में क्या है। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने प्राकृतिक संसाधनों के बारे में। हकीकत ये है कि गांव का व्यक्ति हो या शहर का, हर आदमी जानता है कि प्राकृतिक संसाधन का बहुत महत्व है, लेकिन जानते हुए भी अपनाने की कोशिश नहीं करता है जी। चाहे शहर हो, गांव हो। शहर में भी हमारी जनसंख्या शहरों में तेजी से बढ़ रही है गांव की बजाय। जगह भी रहती है रोड के किनारे, पार्कों में, लेकिन लोग उस पर इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। मेरा मानना यह है कि हमारा प्राकृतिक संसाधनों से सीधा संबंध है, क्योंकि हमारा शरीर ही प्रकृति से बना है। जल, वायु, अग्नि, आकाश और तत्वों से बना है, पृथ्वी से। तो इस तरह हमारा सीधा प्राकृतिक संसाधनों से सीधा संबंध है। हाँ, सीधा संबंध है। तो इस संबंध में आप देखेंगे कि अगर जब हम इससे प्रेम करेंगे तो जो हमारा स्वास्थ्य भी को असर पड़ेगा, हमारा दिमाग सही रहेगा, और साथ में हमें मन हमारा प्रसन्न रहेगा, और इन संसाधनों से वातावरण भी सही रहेगा। जहां पर उपलब्ध होंगे वहां का वातावरण। हमने तो यहाँ तक देखा है कि टेम्परेचर जो बढ़ रहा है गर्मियों में, ये टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है। जहां पर भी पेड़ पौधे लगे होंगे, निश्चित समझ लीजिए कि उसका 4-5 डिग्री टेम्परेचर कम रहेगा उस क्षेत्र का। सर, इस बीच में थोड़ा रुकना चाहेंगे। ऐसे कौन से पौधे हैं आपकी जानकारी में जो टेम्परेचर को कवर करते हैं? हाँ, बहुत बढ़िया बात है कि प्रकृति में पौधे, वनस्पति हमारी कई तरह की हैं। सबसे पहले आते हैं वृक्ष, उसके बाद आती झाड़ियां, हिंदी में कहें तो। तीसरी आती है घासें जी। हाँ, तो इसमें वृक्षारोपण में सबसे पहले जो हमारे प्रकृति के लिए, ऑक्सीजन के लिए, पर्यावरण के लिए सबसे मुख्य चीज जो है, अगर जगह उपलब्ध है तो पीपल का पौधा सबसे बेस्ट है सारे वृक्षों में। क्योंकि ये पीपल का पौधा जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, ये 24 आवर हमें ऑक्सीजन देता है, और हमारे द्वारा जो निकली हुई कार्बन डाइऑक्साइड है वो ये भोजन के रूप में ग्रहण करता है। इसीलिए इसका धार्मिक महत्व भी यस, इसका धार्मिक महत्व भी इसीलिए इतना दिया गया है कि इसको देवता तुल्य माना गया। प्राण देता है, प्राण वायु देता है, तो सीधा हमारा उसका संबंध है कहीं यहाँ, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के हम 1 मिनट नहीं रह सकते। तो वो और पीपल के अलावा बरगद दूसरे नंबर पे आता है। बरगद भी छाया इसके ऑक्सीजन देने के साथ साथ बरगद की आयु बहुत होती है। आयु भी कम से कम तो होती है। मेरा मानना है कि 120 साल तक उसकी, हाँ, 100 साल से अधिक जिंदा रहता है, मानव से भी। यस, बिल्कुल, एक आदमी से भी ज्यादा उसकी लाइफ है। बहुत अच्छा है। हाँ, और एक बार लग गया तो आप समझिए 3 पीढ़ी के लिए आपका फुर्सत हो गया। तो कितने फायदे इनसे, एक तो छाया मिलती है, दूसरा फल मिलते हैं, ऑक्सीजन मिलती है,
हमने यहाँ पे छोटा सा ही पार्क है हमारे सामने, घर के सामने। हमने रिटायरमेंट होने के बाद इसमें ही वनस्पति लगाई है, छोटे बड़े पौधे जो हमने भी बताया कि झाड़ीदार पौधे और घासी पौधे। घास में क्रीपिंग प्लांट कहलाती है, जैसे दूब घास है, ये घास जो पद्महीन वाली होती है, ये पूरी ग्रीन बेल्ट बना देती है, चिपक के चलती है। दूसरा झाड़ियां, झाड़ी नुमा जो पौधे होते हैं जिनकी हाइट ज्यादा से ज्यादा 10 फुट 8 फुट होती है। फिर आते हैं वृक्ष, जिसमें पीपल, बरगद, नीम, शीशम, अशोक, ये सारे पौधे ये वृक्षों में आते हैं। सर इसमें थोड़ा वैज्ञानिक अगर स्टडी करें तो जहां तक थोड़ा मैंने ही पढ़ाया, कहाँ तक सही है ये आपसे करूंगा। घास जो होती है जमीन की नमी को बनाए रखती है। यस, बहुत अच्छी प्रश्न है। झाड़ियां जो होती हैं वो भी थोड़ा सा जमीन को लेकर चलती है। बिल्कुल, ऊपर के वृक्ष जो होते हैं वो वायुमंडल से ऑक्सीजन लेते हैं। यस यस, ये जल, ये कहलाते हैं, ये वृक्ष जो है जल संरक्षण का। हमारी मिट्टी जो है नग्न भूमि है, इसको कवर अगर कर दी, घास से कवर करते हैं, और ये इसमें मॉइस्चर कंजर्वेशन जिसे बोलते हैं, ये नमी संरक्षण कार्य करती है, नमी को नीचे जाने नहीं देते हैं, और मिट्टी भी सुरक्षित रहती है। मिट्टी थोड़ा संरक्षित रहती है, मिट्टी बह नहीं पाती है पानी के द्वारा, जैसे भूमि का कटाव बोलते हैं वो नहीं हो पाता, तो मिट्टी एरिया जमी रहती है। यस यस, उसकी उर्वरा शक्ति भी बड़ी रहती है, मेंटेन रहती है, जिससे कि हमारी कोई भी फसल उसमें बोइए वो अच्छी खासी पैदा होगी। बहुत अच्छा आपने बताया। और पर्यावरण संतुलन का भी, पर्यावरण संतुलन का जहां तक आजकल देखा जा रहा है कि जुलाई में बारिश होनी चाहिए। हमारे 4 महीने बंधे हुए हैं, हर मौसम के लिए हैं, लेकिन वो संतुलन बिगड़ गया है। वो देखिए, कारण उसका कई कारण है, लेकिन एक मुख्य कारण है वृक्षारोपण का खत्म होना, वनों को खत्म होना। जो वन हमारे गवर्नमेंट के हिसाब से वन की 33% मिनिमम जो हमारा एरिया है उसका 33% वन होने चाहिए, वृक्ष लगे होने चाहिए। और आज घटके चाहे उत्तर प्रदेश ले लें, चाहे हम आगरा में बैठे आगरा ले लें, आगरा में इस समय चूंकि नदी की यमुना नदी की बेल्ट है, इसलिए मात्र 15-16% ही बचा है, और अन्यथा पूरे आगरा को ले लें तो मुश्किल से 5% का रह गया ग्रीन बेल्ट, जिसकी वजह से ये आप उसका असर कितना बड़ा पड़ रहा है भूमि पे, बरसात पे। आप देखिए, ऑक्सीजन लेना देना, वातावरण से खींचना और वातावरण को शुद्ध रखना हमारे जीवन में तो सही है ही जनजीवन के लिए, लेकिन वातावरण को भी बहुत ही शुद्ध रखने की कोशिश करते हैं, जिससे आज से 40-50 साल पहले आप देखेंगे कि मैंने देखा स्वयं की वर्षा, गांव में रहते थे तो वर्षा बहुत अच्छी हुआ करती थी। जो बरसात का सीजन था, जुलाई, अगस्त, सितंबर, खूब वर्षा हुआ करती थी। आज देखें 50 साल के बाद इतना चेंजिंग आ गया है कि वर्षा तो बिल्कुल लगभग गायब सी हो गई। जहां 1000 mm की वर्षा हुआ करती थी, अब रह गई 250-300 mm। सही कहा आपने सर। फिर हफ्तों तक झड़ी लगती थी बारिश की, बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत मूसलाधार बारिश होती थी। अब वो कम देखने में आ रहा है, मैं समझता हूँ 1-2 साल से लगभग। तो ये एक तो प्रथम कारण तो हमारा यही है कि हमने जंगल कम कर दिए, वन में जो है जो पेड़ पौधे थे वो काटना शुरू कर दिए। वो कारण उसका यही रहा कि जनसंख्या का बढ़ोतरी, जिसकी वजह से। लेकिन जनसंख्या ठीक है अपनी जगह, लेकिन वृक्ष भी लगाना, जहां भी जगह मिले, रोड के किनारे, नदी के किनारे, आपके पार्क में, आपको वृक्ष लगाना चाहिए हर हालत में। एक परिवार के लिए कम से कम एक वृक्ष तो होना ही चाहिए, 5 मेंबर को एक पौधा कवर करता है। तो इस तरह से ये पौधों की जो जानबूझ के हम लोग कटाई और कर रहे हैं बजाय लगाने के, लगाना चाहिए। तो सीधा हमारे जनजीवन, स्वास्थ्य से और हमारी रोजगार से जुड़ा हुआ है, ये सब चीज हमें उपलब्ध कराते हैं। और जो टेम्परेचर आप देख रहे हैं बढ़ रहा है लगातार, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये भी वृक्षारोपण के न होने की वजह से, जंगल की कमी की वजह से हो रहा है। नहीं तो ये टेम्परेचर का नहीं बढ़ता। जल स्तर भी बहुत नीचे जा रहा है। जल स्तर भी इसीलिए नीचे जा रहा है कि वर्षा कम हो रही है, वर्षा कम हो रही है। दूसरी बात, जितना भी है वो जल हमारा वो इकट्ठा नहीं हो पाता है, इकट्ठा नहीं हो पाता है, सीधा बह के चला जाता है नदियों में। क्योंकि शहरों में तो विशेष तौर से पक्का हो गया, रोड हो, गली हो, कोई सब पक्का हो गया, तो बारी वर्षा और सीधा नदी में चला गया। तो पहले रुकता था पानी, जब रुकेगा पानी तभी तो नीचे जाएगा, और पानी जा ही नहीं पा रहा। पार्क है नहीं, वृक्ष है नहीं, वृक्ष रोके रहते थे पानी बहुत कुछ। तो ये बहुत बड़ी समस्याएं पैदा हो रही हैं और भविष्य इतना खतरनाक
खतरनाक हो रहा है कि हमारे जीवन के लिए अंधकार ही अंधकार है। कि अगर यही कंडीशन रही और हमने पौधे की तरफ, वृक्षारोपण की तरफ जागरूक न हुए तो निश्चित तौर से हमारी सीधी जीवन पे ही डायरेक्ट असर पड़े। हाँ, बच्चों से लेके बुजुर्ग तक सभी परेशान हो जाएंगे, जो हो रहे हैं अभी। काफी ऐसी हैं आज भी, आयुर्वेदिक और एलोपैथिक पद्धति जो चल रही है, उसमें आयुर्वेदिक पद्धति जो है, आयुर्वेदिक पद्धति, हाँ बिल्कुल प्राकृतिक में हमारे प्रकृति, बिल्कुल जो पहले हमारे पूर्वजों ने पूर्व समय में यही प्रकृति से ही होता था, वृक्षों से ही तरह तरह की हमारी जो औषधि पौधे हैं वो हुआ करते थे। तो ये औषधि पौधे भी खत्म कर दिए, अब लोग भाग रहे हैं एलोपैथिक तरफ। एलोपैथिक क्या सर्जरी करके तुरंत छुट्टी कर देता है, जो और शरीर के लिए नुकसानदायक है। लेकिन जो हमारी औषधि पौधे लगे हैं, इन औषधि पौधों को भी, जिसमें गिलोय जो नीम गिलोय कहलाती है, हमने लगा रखी पार्क में। अच्छा। तुलसी की 5 वैरायटी लगा रखी हैं, जिसमें रामा श्यामा तो सभी जानते हैं, लेकिन लेमन तुलसी है, वन तुलसी है, कपूर तुलसी है। ये हमारे बिल्कुल स्वास्थ्य के प्रति बहुत ही लाभदायक हैं और इनको हमने जिंदा रखा है अभी भी। जो लोग, कुछ लोगों को देते भी हैं इस पौधों को। हाँ, जो मांगने आते हैं उनको देते हैं हम पौधे, निःशुल्क सेवा देते हैं। बहुत अच्छा आपने बताया और चर्चा की। इस चर्चा में हमने जाना कि प्राकृतिक वनस्पतियों का हमारे जीवन में क्या महत्व है और ये कहाँ तक लाभदायक हैं, हमें क्यों इनका संरक्षण करना चाहिए। और बहुत अच्छा आपने, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। इसी के साथ ही नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।